वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ आलू की भुजिया किसा बनती है। यहाँ पे आप देख लें, ये 8 से 9 बड़े साइज़ के पोटैटोज़ हैं जिसे हम आलू कहेंगे। प्याज आप देख लें, 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं। 1.5 टेबल स्पून अदरक और लहसुन, ये हर जगह दस्तयाब है, बॉटल्स में मिक्स भी मिल जाता है और अलग अलग भी होता है। और यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। हल्दी ½ टीस्पून है। 1.5 टीस्पून ऑफ सॉल्ट है। 1 जिसे कहते हैं हीप फुल यानी कि पहाड़ बना के टीस्पून ज़्यादा सारी रेड चिलीज़ हैं। 2.5 टेबल स्पून ऑफ सूखी मेथी या कसूरी मेथी से कहा जाता है, ये भी डस्ट डब्बों में मिलती है, ईज़िली आपको मिल जाती है। ये कलवंजी है 1 टीस्पून और 1.5 टीस्पून ज़ीरा है। ½ कप ऑफ ऑयल, घी जो आप इस्तेमाल करना चाहें, और 1 गिलास पानी। अब आप देख सकते हैं कि हमने देशकी को चूल्हे पे चढ़ा लिया हुआ है। इसमें आप अपना पहले ऑयल ऐड करें। ऑयल के साथ ही आप अपने अनियंस और अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो दोनों इकट्ठे डाल लें। इसे ऐड करने के बाद आपने इन दोनों को गोल्डन होने देना है। अब आप देखें, आपका अदरक लहसुन और प्याज जो है दोनों गोल्डन हो चुके हैं। इसमें अब आपने पहले ज़ीरा और कलवंजी को ऐड करना है। सिर्फ इसको 1 या 2 सेकंड के लिए आपने जैसे भून रहे हैं, आपने ये करना है। इसमें भी आप साथ साथ चीज़ें ही ऐड करते रहते हैं, डजंट टेक दैट लॉन्ग। और अब आपने इसके साथ सूखी मेथी अपनी डालनी है। अपने टमाटोज ऐड कर लें बीच में। और फिर अपने मसाले ऐड कर लें। ये सब कुछ ऐड करने के बाद आपने इसे सिर्फ 1 से 2 मिनट देने हैं ताकि जो टमाटर हैं ये अच्छी तरह गल जाएं बीच में और इसका मसाला बन जाए। जी, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है टमाटर बिल्कुल रिड्यूस हो गए हैं और मसाला उसका बन गया है। अब आपने इसमें अपने जो हैं आलू ऐड कर लेने हैं। ऐड करने से पहले मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ कि जब आपने ये डालें तो ज़्यादा अगर बारीक करेंगे तो इसका हलवा सा बन जाता है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि ना ज़्यादा मोटे हों और ना ही ज़्यादा बारीक, तो ये रफली इतना आप इसको रखिएगा। अब आप इसे ऐड कर लें बीच में। साथ ही इसको मिक्स कर लें ताकि इस पर भी मसाला जो है वो अच्छी तरह हो जाए पोटैटोज़ के साथ में। और साथ ही अपना जो है हमने 1 गिलास पानी ये इसके साथ ऐड कर लेना है। इसको आपने मीडियम आंच पे पकाना है। अगर आपको लगे कि अभी भी कच्चा है आलू तो आप थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप अपना नमक और मिर्चें जो हैं वो भी चेक कर सकते हैं बाय टेस्टिंग इट। कम लगे तो आप हमेशा और ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा हो तो कम नहीं हो सकता। सो यू कैन ऑलवेज चेक इन द मिडल ऑफ योर कुकिंग। तो यहाँ पे अब इसको पानी ऐड करके हल्की आंच पर पकने दें तकरीबन 5 से 6 मिनट। अगर कच्चे होंगे तो हम इसमें पानी और ऐड करके दोबारा कुक कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी आलू की भुजिया तैयार हो चुकी है। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जब आप इसको पका रहे हो तो आप खुद भी टाइम देख सकते हैं कि अगर आपके आलू गल चुके हैं तो आपकी भुजिया तैयार हो चुकी है। लेकिन अगर आपके आलू कच्चे हैं तो आप थोड़ा पानी और ऐड करके उसे हल्के दम पे पका सकते हैं। तो रफली आपको इसको पकाने के लिए आपको कम से कम 20 से 25 मिनट लग सकते हैं। तो आपके आलू की भुजिया तैयार हो चुकी है। अब आप इस पर सिर्फ हरी मिर्चें डाल लें। आपको हरा धनिया डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके अंदर में कसूरी मेथी डाली हुई है, तो दैट शुड डू द ट्रिक। तो अब आपकी
आलू की भुजिया तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइए आपको कैसा लगा।